आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। न्यूज 21 में आप सभी के साथ मैं वृतिका पांडे। हमारे छत्तीसगढ़ हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं और बड़ी खबरों से शुरुआत एक बार फिर से करते हैं बुलेटिन की, जहां छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत हुए कथित परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज सुबह बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। आगे खबर में बताना चाहेंगे, जहां धमतरी जिले के कुरूद में दिग्गज कारोबारी भूपेंद्र चंद्राकर के निवास पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। करीब 3 गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे 10 से ज्यादा अधिकारी घर के भीतर दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं, जबकि बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आरोप है कि भूपेंद्र चंद्राकर ने अभनपुर सहित कई तहसीलों में अपने करीबियों को नियम विरुद्ध तरीके से भारतमाला परियोजना के तहत करोड़ों रुपए का मुआवजा दिलवाया है। 13 सदस्यीय टीम केवल कुरूद ही नहीं बल्कि अभनपुर में एक नई जमीन, कारोबारी के ठिकानों समेत अन्य जगहों पर भी एक साथ छापेमारी कर रही है। इस बड़ी रेड के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा। धमतरी से थरुण निषाद की रिपोर्ट देख रहे हैं। अंबिकापुर में भीषण गर्मी के बीच त्राही त्राही मची हुई है। शहर के कई वार्डों में बूंद बूंद के लिए पानी के लिए मोहताज का गुस्सा फूट पड़ा है। देख सकते हैं विजुअल में, जहां नगर निगम के 48 वार्डों में इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ सूरज की तपिश लोगों को झुलसा रही है तो दूसरी तरफ नालों का सूखना कोर्ट में खाज का काम कर रहा है। पानी की गंभीर समस्या को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय महिलाओं ने नगर निगम कार्यालय के सामने खाली बाल्टी और डिब्बे लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने निगम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही जलापूर्ति सुचारू नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए महापौर मंजूषा भगत ने स्वीकार किया है कि शहर में पानी की समस्या बढ़ी है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया है कि निगम की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है और जल्द ही तकनीकी खामियों को दूर कर जलापूर्ति सामान्य की जाएगी। अंबिकापुर से विनोद गुप्ता की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, बाल्टी डब्बा आपको दिख रहा है, इसको बजा के हम जगाने आए हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि को। पानी की समस्या तो लोगों को हो ही रही है, लेकिन 2 दिन से पूरे तरीके से सप्लाई बंद है शहर में। और जब हमने पता किया तो 48 वार्ड में यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं सिर्फ 4 टैंकर रखे हैं। सोचिए, मतलब 48 वार्ड में 4 टैंकर 1 लाख लोगों को पानी पुराएगा, ये व्यवस्था था। तो यहाँ के नेताओं के घर में तो पानी पहुँच गया, लेकिन आम जनता था जो वो पानी के लिए तरसते रहा, परेशान होते रहे। छोटे छोटे बच्चे नहा नहीं पाए, टट्टी बाथरूम तक नहीं करने पा रहे थे क्योंकि घर में पानी नहीं था। पानी की व्यवस्था बहुत खराब है, पानी आ ही नहीं रहा है। 10 मिनट के लिए सुबह शाम आएगा पानी, अगर 2-4 बाल्टी भरा तो भरा, नहीं तो नहीं भर पाता है। कैसे जीवन चल रहा है? पानी जरूरत है, कपड़ा धोने से लेकर बर्तन खाने पीने तक, तो कैसे कर रहे हैं? बहुत दिक्कत हो रहा है, कपड़ा तो धुल ही नहीं पा रहा है। कपड़ा रख दे रहे हैं, बस जो नहाने खाने के लिए अगर मिल जा रहा है 2-4 बाल्टी, उसी से काम चला रहे हैं। क्या मांग करते हैं? 2 दिन के लिए पानी की दिक्कत थी, पर ये सप्लाई पानी की दिक्कत थी, लेकिन 2 दिन में ठीक कर लिया जाएगा। उसी को लेकर इमरजेंसी कई बैठक हो रही है। और साथ में कुछ एरिया में बिल्डर्स के द्वारा वहाँ का पानी का क्राइसिस भी नहीं देखा गया। ऐसे आनंद फानंद में, जैसे कैन सिंह की बात कर रही हूँ, सतीपारा की बात कर रही हूँ, वो लोग पूरे लोग हमारे पास आए थे पूरा शिकायत लेके। वहाँ ये स्थिति है, जो 70 से 80 मकान बने हैं, वहाँ पूरी नगर निगम सप्लाई दे रही है। सुजान बिंद सामाजिक कार्यकर्ता। निगम कार्यालय के बाहर पानी की मांग कर रहे हैं, क्या मामले में? मामला ये है कि अभी निगम में क्षेत्र में कई वार्डों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है और पहुंच भी रहा है। तो जो 2 टाइम पानी दिया जाता है, 1 टाइम ही दिया जा रहा है, उसमें भी 10-15 मिनट के लिए पानी दिया जाता है, जो कि पीने तक का नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में आज ये अप्रैल का महीना है, आने वाले समय में मई जून में क्या स्थिति होगी, तो हम निगम प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने आए हैं। यदि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम 1 हफ्ते बाद जो है निगम का घेराव करेंगे। देखिए, बाल्टी डब्बा। और छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की गांधीनगर थाना पुलिस ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बात करेंगे प्रेम संबंधों में चरित्र पर शंका और अपमानजनक शब्दों से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। गांधीनगर थाना प्रभारी निरीक्षण प्रवीण द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी गुलाम रसूल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पूछताछ में अपना जुर्म उसने कबूल कर लिया है, जिसके बाद उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। सरगुजा से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों, जिसमें एमएसएमई के विकास के लिए समर्पित देश की शीर्ष संस्था यानी डीबीआई ने छत्तीसगढ़ में अपनी उपस्थिति को और अधिक सशक्त बना लिया है। वह फिर से आपको बताना चाहेंगे, जहां शीर्ष संस्था डीपीआई ने छत्तीसगढ़ में अपनी उपस्थिति को एक और अधिक सशक्त बनाया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
डीबी के उप प्रबंध निदेशक प्रकाश कुमार ने एक विशेष चर्चा के दौरान बताया कि रायपुर शाखा ने पिछले 1 वर्ष के भीतर कारोबारी गतिविधियों में 75% की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की। इस सफलता को देखते हुए बैंक अब प्रदेश के अन्य औद्योगिक क्लस्टर्स में अपनी नई शाखाएं खोलने को तैयारी कर रहा है। भविष्य की रणनीतियों पर जानकारी साझा करते हुए प्रकाश कुमार ने बताया कि अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कार्यों को बेहतर समन्वय इंदौर स्थित नए क्षेत्रीय कार्यालय से किया जा रहा है, जिससे कार्यप्रणाली में तेजी आई है। जल्द ही राज्य के प्रमुख एमएसएमई क्लस्टर्स में 1 से 2 नई शाखाएं खोली जाएंगी ताकि स्थानीय स्तर पर वित्तीय समाधान अधिक सुगमता के साथ हो सके। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सीडीबी की प्रयास हर छोटे उद्यमी तक पहुंचकर उनके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाना। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 133वें एपिसोड का प्रसारण हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर विनायक सिटी में आम नागरिकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर इस कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया और मीडिया माध्यमों से जानकारी दी कि इस 133वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और ऊर्जा के नए स्रोत पर विशेष जोर दिया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सौभाग्य का विषय है कि हम सभी लोग विनायक सिटी में माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 133वां एपिसोड सुने और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी उपस्थित थे। हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल जी उपस्थित थे। हमारे रायपुर जिला के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप जी उपस्थित थे। हमारे विधायकगण उपस्थित थे। हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने राजनीतिक गलियारों में चल रही नारी शक्ति वंदन अधिनियम और विधानसभा सत्र बुलाने की प्रक्रिया को लेकर बोला है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भाजपा संविधान संशोधन विधेयक के बहाने जनता को भ्रमित कर रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि महिला आरक्षण पहले ही कानून का रूप ले चुका है। अकबर ने कहा है कि सदन में लाए जाने वाला निंदा प्रस्ताव केवल प्रतीकात्मक होता है। वहीं बता दें आपको, इसका किसी भी कानून या वैधानिक प्रक्रिया पर कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने भाजपा की रणनीति को केवल राजनीतिक लाभ लेने का एक जरिया बताया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार। अब आपकी आवाज पहुंचेगी हर घर तक। आपकी संस्था, आपका व्यवसाय, आपका संदेश बनेगा पहचान की नई मिसाल। न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के साथ करवाइए अपना प्रचार, जहां खबरें ही नहीं बल्कि मिलता है आपके काम को सही पहचान देने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तेज, सटीक और निष्पक्ष खबरें, डिजिटल और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़, हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच, कम खर्च में प्रभावशाली प्रचार। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, सामाजिक संगठन, व्यापार और दुकानें, इवेंट प्रोग्राम और अभियान। अब इंतजार किस बात का? अपनी पहचान को दीजिए नई उड़ान। न्यूज़ 21 के साथ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विनोद सौखल, स्टेट हेड राजस्थान 8955521555 8955521555।